पाकिस्तान की तारीख का वो बड़ा सानहा जिस साने के अंदर 3 लाख पाकिस्तानी शहरी कत्ल हुए और इसके अलावा 10 लाख पाकिस्तानी अपना वतन छोड़कर इंडिया में मकीम हुए। और ये फिगर सुनकर आप हैरान होंगे कि 2.5 लाख बंगाली यानी उस वक्त पाकिस्तानी जो थे बंगाली ख़वातीन का जीनोसाइडल रेप किया गया। और उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 लाख हो गया और पाकिस्तान की 90,000 फ़ौज इंडिया की जेलों में चली गई। ये बड़ा सानहा आखिर क्यों पेश आया? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी जो वीडियो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी, इसको आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके पीछे क्या 10 दिन की स्टोरी थी या कई सालों की स्टोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान के टुकड़े हुए? क्या ये याह्या खान की बड़ी गलती थी या मुजीबुर रहमान की बगावत थी या हम इसको भुट्टो की ज़िद और अना कहें या इसको हम एक फ्लॉड पार्टीशन प्लान कहें? ये क्या था, क्या हुआ, इसके बारे में ज़रा हम तफसीली जायज़ा लेते हैं। अगर मैं इसको एक फ्लॉड पार्टीशन प्लान का नाम देता हूँ, मतलब इसका यूँ होगा कि जियोग्राफिकली पाकिस्तान के जो 2 हिस्से बनाए गए, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, जियोग्राफिकली एक दूसरे से बहुत ही दूर थे, यानी डायरेक्टली इनकी सरहदें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती, बल्कि कई सैकड़ों मील का सफ़र था। और दरमियान में एक दुश्मन मुल्क भारत है जो कि किसी भी वक्त किसी भी तरह इंटरफेयर कर सकता है। इस वजह से पाकिस्तान को जो है हुकूमती लिहाज से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये अक्सर एक ना दिया जाता है पर्सपेक्टिव कि ये एक बड़ी वजह थी, लेकिन मैं इसको काउंटर करने के लिए मैं आपको काफ़ी एग्जांपल दे सकता हूँ वर्ल्ड लेवल पर, कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसकी एक स्टेट अलास्का जो कि उससे काफ़ी जो है मीलों दूर वाक़या है, और दरमियान में कनाडा है। कई साल हो चुके हैं लेकिन आज भी अलास्का जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ बिल्कुल ही स्टेबल कनेक्टेड है। तो ये जो कहते हैं ना जियोग्राफिकली पाकिस्तान से जो बांग्लादेश था ये दूर था, इस वजह से नो डाउट लिटिल बिट इसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन ये मेजर काज नहीं था। अगर हम इसके मेजर आगे काज जो बने बड़े बड़े उसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1951 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान के सेंटर में यानी प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेबल ना रही। 7 साल के अंदर 6 वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही इंस्टेबिलिटी रहे तो जो बाकी विंग्स होते हैं वो डेफिनेटली डिस्टेबल होते हैं और उनमें जो है अफरा तफरी की लहर आती है और इवन गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस आ जाती है। लेकिन 1958 से अगर ऑनवर्ड में बात करता हूँ, जब अयूब खान की हुकूमत आती है तो वो हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, सूबों के पास अख्तियारात बहुत ही कम रह। वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम था जिसमें तमाम तर अख्तियारात सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड पावर थी। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रेसिडेंशियल पावर थी ये सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान तक ही महदूद रही और इसने जो है मैक्सिमम जो बेनिफिट्स दिए वो वेस्ट पाकिस्तान को दिए, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो इस प्रेसिडेंट सिस्टम से काफ़ी महरूम रहा। इवन के मैं अगली जो इसमें मेजर बात बताना चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई 1958 से ऑनवर्ड अयूब खान के दौर में, तो ये जो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई ये पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में हुई। एक कराची, दूसरा लाहौर और तीसरा फैसलाबाद, इन उस वक्त इसको लालपुर के नाम से जाना जाता था। इन 3 बड़े शहरों में जो है मैक्सिमम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई। और अगर ग्रीन रेवोल्यूशन उस दौर में आता है, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ट्रैक्टराइजेशन या फर्टिलाइज़र की कंपनीज बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, तो ये भी सारा का सारा जो मैक्सिमम फ़ायदा मिला था ये वेस्ट पाकिस्तान और स्पेशली जो वेस्ट पाकिस्तान के एक सूबा पंजाब को मिला। ये वो बातें थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में जो है वो दूरी होती गई। नेक्स्ट बात ये थी कि एक लैंग्वेज काफ़ी क्राइसिस थे।
जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें जो मैक्सिमम बोलने वाले लोग थे वो बंगाली थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बंगाली होनी चाहिए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोग कहते थे कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होनी चाहिए। तो ये एक लैंग्वेज क्राइसिस था जो उन लोगों में पाया गया। इवन कि ये जो लैंग्वेज क्राइसिस था इसको 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ख़त्म किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान की दो कौमी ज़ुबानों को मुकर्रर किया गया, एक उर्दू और एक बंगाली। अगली अगर मैं जो अहम बात बताना चाहता हूँ वो ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। यानी वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों की अगर आबादी को मिलाया जाए तो ईस्ट पाकिस्तान के यानी जो एक सूबा उसको कंसिडर किया जाता उसकी आबादी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। मैं 1970 के इलेक्शन का अगर मैं डिजिट बताना चाहता हूँ, ईस्ट पाकिस्तान की आबादी उस वक्त 7 करोड़ थी लगभग, और वेस्ट पाकिस्तान यानी चारों सूबों की मिलाकर आबादी 6 करोड़ थी। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी का फ़र्क था। बंगाली और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का ये एतराज़ था कि हमें नशिस्तें आबादी के लिहाज से कम मिलती हैं और हमारे आबादी के लिहाज से जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं थ्रू वेस्ट पाकिस्तान। ये उनका एक बड़ा इशू था। आखिरी फैसला कुन जो बात जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान अचानक पाकिस्तान से अलहदा हो गया वो थी याह्या खान की इल गवर्नेंस। याह्या खान के दौरे हुकूमत के अंदर 1970 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भोला साइक्लोन की वजह से एक शदीद किस्म का सैलाब आया। इस सैलाब के अंदर लगभग 3 लाख लोगों की अमवात हुई। ये जो बाकी कैजुअलिटीज़ हुई इसका अंदाज़ा आप इस डेथ टूल से लगा सकते हैं। लेकिन याह्या खान की हुकूमत ने कोई मुस्बत इक़दाम सरअंजाम ना दिए और यही मेन वजह थी जिसकी वजह से मुजीबुर रहमान जो है इलेक्शन जीत गया और बहुत भारी अक्सरियत ली ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। इस इल गवर्नेंस की वजह से बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल गया वोट लेने में, और उसी इसना में इस इलेक्शन की वजह से आगे मज़ीद जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई कि सर्च लाइट ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान की फोर्सेस ने। उसके बाद सिविल वॉर होती है, यानी बंगाली लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी थे उस वक्त, हम उसको पाकिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तानी लोगों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फोर्सेस ने जब ऑपरेट किया सर्च लाइट ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के अंदर 3 लाख से ज़ायद लोग मारे गए। ये इतना बड़ा सिविल वॉर के अंदर डेथ टूल था और 10 लाख से ज़ायद लोग मशरक़ी पाकिस्तान छोड़कर इंडिया के अंदर पनाह गज़ीन हुए। और ये हैरान कुन आप बात ये सुनेंगे कि 2.5 लाख से ज़ायद बंगाली ख़वातीन का एक जीनोसाइडल रेप किया गया। हामिद मीर के मुताबिक आज भी कुछ ऐसे वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको वार ऑफ बेबीज़ के नाम से आज भी जाना जाता है। ऑपरेशन चंगेज़ खान जो पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ लॉन्च किया 7 दिसंबर को 1971, ये वो ऑपरेशन था जो हतमी पाकिस्तान की नाकामी का सबब बना और इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी और पाकिस्तान की 90,000 फ़ौज इंडिया की जेलों में चली गई, यानी सरेंडर हो गया 90,000 फ़ौज का। कहते हैं कि ये वर्ल्ड वार 2 के बाद ये पहली दफ़ा इतना बड़ा सरेंडर हुआ। उसके फौरी बाद 16 दिसंबर को जिस दिन ये सरेंडर हुआ उधर बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान जो है उस दिन सोग मनाता रहा। और पाकिस्तान के लिए वो दिन इंतहाई स्याह तरीन दिन था कि पाकिस्तान को हर तरह से बैड लक सामने आई। ये थी मेन वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो ईस्ट विंग है वो पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर जुदा हो गया।